नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे CDP का महामैराथन क्लास करेंगे फिर से। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, पूरा हम लोग जो है धड़ाधड़ MCQ क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी हमारे 12th बेस पे साइंस वाले जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, हमारे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन जे मन है सरकारी नौकरी के यहाँ पे तलाश में ना भैया, उका मन बर एक खुशखबरी है। ठीक है, उका मन बर जो है सरकार द्वारा एक पोस्ट लाए गए हैं। ठीक है, ये तो हमारे बीएड वाले अभी डीएलएड वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जो चलत ना 49 रुपये वाले, तैल देख सकते हो भैया। इला अगर परचेज करना है तो नंबर में जरूर कांटेक्ट करना भैया, है ना। ये व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप मन कॉल कर सकते हो। अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो कितना रुपया में? मात्र 49 रुपये में। ठीक है, और ये जो है ना आप मन ला मिल जी हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाले मतलब बार बार कहा था थोड़ा सा भी कंटेंट नहीं बने हैं का हिंदी मीडियम में मिली भैया, है ना। और ये हमारे पर्यावरण संरक्षण मंडल के टेस्ट सीरीज चलत है। ठीक है, तो आप मन ज्वाइन कर सकते हो साइंस वाले। लेकिन अभी जो है खुशखबरी है, का खुशखबरी है जगह हम देख सकते हो आप मन, है ना, कि यहाँ पे नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक खाद्य एवं प्रयोगशाला सहायक औषधीय विभाग में जो है भर्ती आहे, ओका प्राइस कितना है जी? मात्र 250 रुपया है ना। 499 रुपया रही से, लेकिन उनमें 250 कर दे हो। ठीक है, अब एला जाके आप मन परचेज कर सकते हो डायरेक्ट ऐप से। लर्न विद निखिल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां जाके कोर्स आप मन ला मिल जी भैया। ठीक है, कितना रुपए में? मात्र 250 रुपये में। जीएसटी वगैरह जुड़ के 280 हो जाता है। अब जीएसटी तो सरकार लगाते हो, मैं क्या कर सकता हूँ भैया, है ना। इनमें आप मान ला रीजनिंग मिली, हिंदी, इंग्लिश, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और इंडियन जीके मिली भैया। वो तो कॉमन सब्जेक्ट होते, लेकर सत्य में नहीं है भैया। ठीक है, इनमें कथन कारण कूट वाले प्रश्न मिली, टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ मिली, अटेम्प्ट के साथ। अभी लगभग वो में 48 टेस्ट सीरीज जो है अपलोड हो चुके हैं, जाके देख सकते हो। ठीक है, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिली हो में, है ना। यूट्यूब में अलग मिली, ऐप में अलग मिली। ठीक है, न्यू सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग है भैया, CGSSB के न्यू सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना। मैं सिलेबस के ऊपर पूरा डिस्कशन कर चुके हूँ, ऐप के ऊपर पूरा डिस्कशन कर चुके हूँ, कैसे कोर्स मिली, कैसे पढ़ाबो, तो सब डिस्कशन है। जाके मात्र फायदा उठाओ, 12वीं बेस पे है। ठीक है, अच्छा खासा एक सैलरी है, 20 से 25 हज़ार के बीच आप मान ला सैलरी मिल जी, है ना। और हर विभाग में यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, और मैं इतना बता रहे थे कि सब वर्ग के मनहा जो है एग्जाम ला दिला सकते। ठीक है, चलो भाई सब बार पोस्ट है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमार पहला जो क्वेश्चन इस ना CDP के, ओला हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ चलो भाई, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है 12वीं बेस पे है, साइंस वाले मन पर बड़े हूँ, बहुत बढ़िया खुशखबरी है भैया साइंस वाले मन पर। ठीक है, तो साइंस वाले जितना जन है ना वो मन एला कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, अपन फॉर्म ला भर दो भैया। तुम कल से मतलब कि 7 तारीख से चालू हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट तारीख है 30 तारीख। ठीक है, यही महीना की। चलो भाई ये देखो कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, प्रयोगशाला तकनीशियन के भी और नमूना सहायक के भी, है ना। प्रयोगशाला सहायक खाद्य विभाग के भी और प्रयोगशाला सहायक औषधि के, सबके एक के सिलेबस है। ठीक है, और कितना रुपये है? मात्र 250 रुपये। तो जाके आप मन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इनमें आप मन ला अभी लर्निंग मटेरियल देखे बार मिल सकते, है ना। डेली अपडेट हुई भैया, है ना, डेली अपडेट हुई। में 16 अभी लर्निंग मटेरियल, मतलब कि टोटल 50 लर्निंग मटेरियल है, जिसमें 48 टेस्ट है भैया और 16 फाइल्स है। ठीक है, चलो भाई अब हम आथन हमारे मुद्दे की बात में, जेला हम पढ़ा था पंडित सुंदरलाल शर्मा के यहाँ पे CDP के क्लास। डायरेक्ट A to Z क्वेश्चन देखे बार मिल सकते। ठीक है, सबो पैटर्न में, सबो प्रकार के और सबो सिलेबस के अकॉर्डिंग में पूरा आप मतलब क्वेश्चन कराए हो, है ना। ओला जाके पूरा जितना पुराना वीडियो है ना सब ला देख डालो। ठीक है, और का कहा मैं पूरा पुराना वीडियो ला तुम देख डालो, है ना। अब इतनी तो मैं धड़ाधड़ MCQ क्वेश्चन कराऊँ पूरा टॉपिक वाइज, है ना, सिलेबस वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज करबो। चलो तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैने के अनुसार सिद्धांत अधिगम, है ना, रूल लर्निंग किस पर निर्भर करता है? चलो बताओ भाई, पहला के आंसर बताओ मोला, धड़ाधड़ पहला के आंसर बताओ। हाँ, पहला के आंसर रही देखो, संकेत अधिगम पर, अवधारणा अधिगम पर, कॉन्सेप्ट लर्निंग पर, उद्दीपक अनुक्रिया पर, समस्या समाधान पर। चलो बताओ भाई, है ना। रॉबर्ट गेने के अनुसार, याद रखना मनोवैज्ञानिक से प्रश्न पूछते हैं, मैं पूरा मनोवैज्ञानिक के ऊपर जो है पुराना वीडियो मन में पूरा करवा चुके हूँ, जाके पुराना वीडियो मतलब जरूर देखो मनोवैज्ञानिक के अगर करना है। ठीक है, चलो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर ही, धड़ाधड़ MCQ क्वेश्चन करबो, कोई देरी नहीं करना है भैया। समय आप मन के पास भी नहीं है, मोर पास भी नहीं है। ठीक है, देखो सही उत्तर भी है, यह गैने का सबसे निचला और सरल स्तर है जो पाउलो के सिद्धांत पर आधारित है, जो पहला वाले रिश्ते है। दूसरा देखो,
किसी भी नियम या सिद्धांत को सीखने के लिए पहले उससे संबंधित अवधारणा का साफ होना अनिवार्य है भैया। ठीक है, गलत देखो, यहाँ दूसरा स्तर है जो केवल उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत करने तक सीमित है। ठीक है, यह ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है जो सिद्धांतों को मतलब कि 8वां स्तर अच्छी तरह समझने के बाद आता है। चलो भाई प्रश्न पूछते भैया, मैं पहले बता दूं ना मनोवैज्ञानिक मन से। अब देखो हमारा दूसरा नंबर, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म यहाँ पे प्रभावकारिता मतलब कि सेल्फ इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी का छात्र के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। एफिशिएंसी है ना, हाँ चलो भाई प्रभावकारिता, चलो क्या कहा थे ए देखो है ना, छात्र पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है, कठिन चुनौतियों का सामना करने का छात्र विश्वास और प्रयास बढ़ाता है। सी का कहा थे छात्र केवल रटने पर, देखो केवल वर्ड जहां पे ना देखते ही काट देना, और रटन जहां पे ऐसे टैग वर्ड के ऊपर में CGBED PDLED में वीडियो बना हो, जाके ना वो टैग वर्ड ला जरूर देख लो, कैसे काटना है प्रश्न ला, कैसे जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है प्रश्न मला, है ना, सब चीज मला देख लो भैया। ठीक है, अब देखो छात्र का नैतिक पतन हो जाता है, नैतिक जो है पतन नहीं हो भैया, है ना, नैतिक पतन नहीं हो। चलो भाई बताओ एक आंसर बताओ। हाँ, कठिन चुनौतियों का सामना करने का छात्र और विश्वास और प्रयास बढ़ता है, सामना करने का छात्र विश्वास और प्रयास बढ़ता है भैया छात्र का। ठीक है, चलो भाई निष्क्रिय भी नेगेटिव वर्ड है रे। ठीक है, हाँ पॉजिटिव चीज ढूंढना है, पॉजिटिव के भाई पॉजिटिव, जहां नेगेटिव क्वेश्चन पूछी तो नेगेटिव के भाई नेगेटिव क्वेश्चन हमारा ढूंढना है भैया। चलो रैपिड फायर करना है। आत्मविश्वास की भारी कमी होने पर छात्र निष्क्रिय होता है, उच्च आत्म प्रभावकारिता से नहीं हुए भैया। चलो ये सब चीज में लिखा है, आप मन पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भैया, है ना। चलो और कितना क्वेश्चन बन सकते एक टॉपिक से उतना क्वेश्चन में बना के लाता हूँ, है ना। पुराना जितना वीडियो बहुत देख लो और ये वाला भी देखना बहुत जरूरी है महामैराथन क्लास मतलब, है नहीं। देखो नया नया प्रश्न है। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण FIACS में श्रेणी 10 है ना, श्रेणी 10 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान देने के लिए, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए, मौन या भ्रांति उलझन की स्थिति के लिए, शिक्षक द्वारा प्रशंसा करने के लिए। चलो बताओ भाई तीसरा नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रही, मौन या भ्रांति उलझन का करने के लिए जी, का करने के लिए, स्थिति के लिए। ठीक है, हाँ चलो भैया आगे बढ़तन। इस जगह में देखो शिक्षक का व्याख्यान देना फ्लैंडर्स की श्रेणी 5 के अंतर्गत, पूरा पूरा श्रेणी याद रखना 5 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है ना। छात्र द्वारा अपनी मर्जी से बात करना या प्रश्न पूछना श्रेणी 9 के अंतर्गत आता है भैया। ठीक है, अब देखो फ्लैंडर्स की कुल 10 श्रेणियों में से सबसे अंतिम यानी श्रेणी 10 कक्षा में पहले सन्नाटे या भ्रम को दर्शाती है। ठीक है, गलत देखो शिक्षक द्वारा छात्रों की प्रशंसा करना या श्रेणी प्रोत्साहित करना श्रेणी 2 का हिस्सा है। ठीक है, 10 के नुहरे। चलो भाई अब देखो चौथा नंबर प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। यदि कोई शिक्षक क्या कहा थे, यदि कोई शिक्षक अन्वेषण अधिगम है ना डिस्कवरी लर्निंग करा रहा है तो कक्षा में उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। चलो बताओ भाई ऑप्शन नंबर ए, जल्दी जल्दी बता दो है ना। चौथा नंबर प्रश्न है, एक तानाशाह शासक की, एक निष्क्रिय दर्शक की, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता फैसिलिटर की, केवल उत्तर लिखवाने है ना, केवल उत्तर लिखवाने वाले क्लर्क की। चलो और खाली स्थान वाले भी प्रश्न पूछ सकते है ना, फिल इन द ब्लैंक पूछ नहीं रहा है, बस खाली स्थान भरो करके प्रश्न पूछ सकते। ठीक है, हाँ इंग्लिश के भी क्लास आई, टेंशन मत लो है ना। चौथा नंबर चलो भाई ऑप्शन नंबर सी, कार्य एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के लिए। बार बार बताता हूँ मैं भी तुम्हारे मन के कार्य हो जो एक मार्गदर्शक और फैसिलिटर के रूप में हो। ठीक है, चलो भाई चलो पांचवा नंबर मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। देखो थार्नडाइक के सादृश्यता के नियम लॉ ऑफ एनालॉजी का विद्यालय शिक्षण में क्या उपयोग है। चलो बताओ वो प्रैक्टिकल बेस्ड है ना, कहा है तुम्हारे शिक्षण एवं विद्यालय ही तो है ना, तो विद्यालय से ही तो प्रश्न है भी, शिक्षण से प्रश्न है, विद्यालय से प्रश्न है, कौन मनोवैज्ञानिक बना। अब देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, छात्र को बिना ब्रेक लगातार पढ़ाना, छात्र को बिना ब्रेक के लगातार पढ़ाना। मैं ही तुम्हें मतलब लगातार पढ़ाऊँ तो तुम बोर नहीं हो जाओ, है नहीं, हो कि नहीं हो जी। चलो ध्यान दो इस जगह में दूसरा ऑप्शन क्या कहते, नई समस्या आने पर छात्र द्वारा अपने पुराने समान अनुभव का उपयोग करना। सी का कहते छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देना है ना, केवल पुरस्कार देकर ही सिखाना। देखो केवल तो नेगेटिव वर्ड है, काट दो, बाहर निकाल देना, बाहर नहीं निकालना, यहू नेगेटिव वर्ड है। अब ए और बी में बताओ भैया पांचवा। हाँ हमारे मन के छात्र को बिना ब्रेक लगातार, अब बीच बताओ हमारा बीच बीच में कहा है है ना ब्रेक देना चाहिए, तो ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भैया। ठीक है, चलो भाई
देखो इसने धकाधक जो है क्वेश्चन करना है तुम्हारा, ठीक है, टाइम पास ज्यादा नहीं करना है पेपर में भैया, पढ़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखना है और थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। मैस्लो के अनुसार संबंधिता और स्नेह की आवश्यकता, ठीक है, काका अनुसार मैस्लो के अनुसार संबंधिता और स्नेह की आवश्यकता पिरामिड के किस स्तर पर आती है? पिरामिड की किस स्तर पर आती है बताओ? प्रथम सबसे नीचे, द्वितीय, तृतीय मध्य में, पंचम सबसे ऊपर? चलो बताओ भाई। छठवां नंबर, हाँ छठवां नंबर के प्रश्न बताओ। ऑप्शन नंबर सी आई भैया, का ही ऑप्शन नंबर सी आई, तृतीय मध्य में, ठीक है, तृतीय मध्य में आई भैया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। देखो प्रथम स्तर पर मनुष्य की बुनियादी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास और नींद आती है, ये भी बता रहे हो, ठीक है, ध्यान दो इस जगह में। दूसरा क्या है? द्वितीय स्तर पर सुरक्षा की आवश्यकताएं जैसे घर, नौकरी और स्वास्थ्य सुरक्षा आती है, ठीक है। तृतीय स्तर पर सामाजिक आवश्यकताएं आती है जिसके तहत व्यक्ति स्कूल या समाज में दोस्ती और परिवार का प्यार चाहता है। अब देखो डी गलत है। पंचम स्तर आत्मसिद्धि, सेल्फ है, इक्वलाइजेशन का है जो मैस्लो के पदानुक्रम का सर्वोच्च बिंदु है भैया, ठीक है, पंचम स्तर आत्मसिद्धि है। अब चलो बताओ सातवां नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ। मनोवैज्ञानिक मन से प्रश्न है, आप मन के डिमांड रही बहुत जन मन के, ठीक है, हाँ पूरा डिटेल में पढ़ना है भैया। सातवां नंबर बताओ। बी एफ स्किनर के साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्राउडर द्वारा विकसित की क्या विशेषता है? ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन की क्या विशेषता है? चलो बताओ भाई, है ना, सातवां नंबर। चलो देखो सभी छात्र एक ही सीधे रास्ते पर चलते हैं। बी का कहा थे यदि छात्र गलत उत्तर देता है तो उसे उपचारात्मक, है ना, रेमेडियल फ्रेम पर भेजा जाता है, ठीक है। सी का कहा थे इसमें कोई परीक्षा नहीं होती। डी का कहा थे यह केवल वर्ड तो नेगेटिव है, काट दो, ठीक है। सातवां के, हाँ कोई परीक्षा नहीं हो, अरे भैया कोई परीक्षा कैसे नहीं मतलब काट दो। सभी छात्र एक ही सीधे रास्ते पर चलते, एक ही सीधा रास्ता में कैसे चल रही सभी छात्र, ठीक है, हाँ। कार्य यदि छात्र गलत उत्तर देता है तो उसे उपचारात्मक फ्रेम पर भेजा जाता है, ऑप्शन नंबर बी रही भैया, ठीक है। पूरा एक ऊपर में डिटेल वीडियो बना हो, जाके जरूर देखो, ठीक है। सभी छात्रों का एक ही सीधे पथ पर चलना स्किनर के रैखिक मॉडल की मुख्य विशेषता है, रैखिक मॉडल के, है ना। नॉर्मन क्राउडर के साक्ष्य मॉडल में छात्र की गलती के आधार पर उसे तुरंत सुधार के लिए अलग उप शाखा या पेज पर भेजा जाता है ना। सी गलत है। इस विधि पर हर एक फ्रेम पद के बाद छात्र के स्व मूल्यांकन के लिए प्रश्न दिए होते हैं। प्रश्न कहत का है ना ओकर हिसाब से हमारा काला लेना रहते, आंसर ले लेना रहते। चलो भाई आठवां नंबर के आंसर दो, हाँ आठवां नंबर की। देखो डेविड कोलब के अनुसार रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, चिंतनशील अवलोकन, ये अवलोकन सॉरी अवलोकन कहा था, अवलोकन जबान फिसल जाते, करने वाले छात्र कैसे सीखते हैं? चलो बताओ भाई। हाँ साइंस के भी हुई, थोड़ा सा टाइम दो, सबके हुई, है ना, महामैराथन क्लास लाऊं मैं, सबके लाऊं, इंपॉर्टेंट। देखो बिना सोचे सीधे काम में कूद कर, किसी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर और गहराई से विचार करके, बहुत बढ़िया। केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड है भैया, काट देना, है ना। और शिक्षक से बहसबाजी नहीं करना है, गुरु भगवान होते, लड़का भी भगवान होते, लेकिन लड़का मन में नैतिकता होना चाहिए, है ना। और बिना सोचे, सोच के ही काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि किसी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर और गहराई से विचार करके, विचार पूर्वक, है ना, विवेक पूर्वक हमारा निर्णय लेना चाहिए। पॉजिटिव आंसर ढूंढना है बस, और धकाधक क्वेश्चन मारना भैया, है ना। चलो इनमें कुछ नहीं रखा है प्रश्न में, बस दिमाग के ढक्कन खोल के यूज करना है भैया। शिक्षक बनना चाहते हो ना तो इतना तो तर्क शैली होना चाहिए। देखो छिपा हुआ पाठ्यक्रम विद्यालय में मुख्य रूप से कैसे काम करता है? क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, छिपा हुआ पाठ्यक्रम विद्यालय में मुख्य रूप से कैसे काम करता है? देखो बोर्ड पर लिखे समय सारणी के माध्यम से, अनौपचारिक रूप से, विद्यालय के परिवेश, संस्कृति और शिक्षकों के व्यवहार के जरिए, पुस्तकालय की बंद अलमारियों में रखी किताबों से, कंप्यूटर को पासवर्ड से सुरक्षित रखकर। चलो बताओ भाई छिपा हुआ पाठ्यक्रम, ये हरे 9वां नंबर, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं 10वां नंबर। चलो 10वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण 2001 में
मूल्यांकन एवोल्यूटिंग स्तर को किस स्थान पर रखा गया है? चलो बताओ भाई, मूल्यांकन स्तर को किस स्थान पर रखा गया है? सबसे निचले स्थान पर, शीर्ष से ठीक पहले 5वें स्थान पर, सबसे शीर्ष 6वें स्थान पर, तीसरे स्थान पर। चलो 10वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, शीर्ष से ठीक पहले मूल्यांकन ला रखेगी। चलो देख लेते हैं पहली, है ना। चलो भाई, का कहा थे? संशोधित वर्गीकरण में सबसे निचले यानी पहले स्थान पर याद रखना मतलब कि रिमेम्बरिंग आता है। देखो अभी देखो, पुराने वर्गीकरण 1956 में मूल्यांकन सबसे ऊपर था, अभी बता रहा हूँ, लेकिन 2001 के संशोधित रूप में इसे घटाकर 5वें स्थान पर कर दिया गया भैया। ठीक है, अब देखो गलत है, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे शीर्ष यानी 6ठे स्थान पर अब सृजन करना मतलब कि क्रिएटिंग आगे है। ठीक है, आता है। चलो भाई, गलत, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर तीसरे स्थान पर अनुप्रयोग करना अप्लाइंग आता है। चलो भैया, है ना। चलो अब हम यहाँ अथन थोड़ा छोटे कर देता हूँ। हाँ चलो भाई, एक और आंसर बताओ। क्या कहा थे? एडगर डेल के अनुभव शंकु कोण ऑफ एक्सपीरियंसेस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम सबसे कम प्रभावी अधिगम प्रदान करता है? चलो बताओ भैया, है ना। ऑप्शन नंबर ए देखो, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। बी का कहा थे शैक्षिक भ्रमण या फील्ड ट्रिप। सी का कहा थे दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे वीडियो। और डी का कहा थे मौखिक या शाब्दिक प्रतीक जैसे व्याख्यान। चलो बताओ भाई, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सबसे कम प्रभावी अधिगम प्रदान करता है। सबसे कम मतलब नेगेटिव वर्ड ढूंढना है तुम्हारा। चलो भाई, हाँ, का है मौखिक या शाब्दिक प्रतीक जैसे व्याख्यान। स्पष्ट रूप से है, मैं सिर्फ बोलते जाऊं, कुछ भी चीज़ दिखाऊं नहीं, जताऊं नहीं, है ना। और ठीक से आप मतलब प्रेजेंट नहीं करूँ तो आप मना बोरे हो जाऊँ। ठीक है, चलो भाई, पढ़े में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लूँ। ठीक, यह शंकु के सबसे निचले भाग में खुद करके सीखने के कारण यह सबसे अधिक प्रभावी माध्यम है ना। यह माध्यम छात्र को वास्तविक परिस्थितियों को देखने का मौका देता है, इसलिए यह काफी प्रभावी है। और सी गलत है, इसमें देखना और सुनना दोनों शामिल है, जिससे यह केवल पढ़ने या सुनने से बेहतर परिणाम देता है। अब सही देखो, डी जो सही है, शाब्दिक प्रतीक शंकु के सबसे शीर्ष नुकीले भाग पर है। केवल व्याख्यान सुनने से छात्र सबसे कम लगभग 10% सीख पाते हैं। ठीक है, चलो भाई, और पूरा प्रैक्टिकल वाइज करी ना मना, तब सब चीज़ आसानी से समझ पाते। ठीक है, और ज़्यादा सीख पाते, और ग्रुप डिस्कशन करते तो ज़्यादा सीख पाते। और कुछ नहीं है में। देखो, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों 6 से 12 वर्ष में किस मुख्य द्वंद्व का समाधान होता है? चलो बताओ भाई, मैं पहले बताऊँ तुम्हारे सब्बो मनोवैज्ञानिक मिल जिए में। ठीक है, लगभग। चलो भाई बताओ। स्वायत्ता बनाम शर्म, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भर्म, यानी पहल बनाम दोष। चलो बताओ भाई, 12वां नंबर के आंसर बताओ जल्दी से फटाक से। बहुत बढ़िया, परिश्रम बनाम हीनता ही। ठीक है, परिश्रम बनाम काई जी हीनता ही। ठीक है, चलो भाई, देखता है एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा से। यह द्वंद्व 1 से 3 वर्ष के शुरुआती बाल्य अवस्था में होता है, जहाँ बच्चा खुद से काम करना सीखता है। और भी सही है, स्कूल जाने की उम्र में बच्चा नए कौशल सीखता है, सफलता मिलने पर उसमें परिश्रम की भावना और विफलता पर हीनता आती है। देखो, बाल मनोविज्ञान ला पढ़थो काबर, ताकि लड़का वाला समझ सको, खुद ला नहीं। ठीक है, लड़का वाला समझना, ओकर अकॉर्डिंग हमारा निर्णय लेना रहती। सी देखो गलत है काबर, यह द्वंद्व किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष में होता है, जहाँ छात्र अपनी पहचान ढूंढता है। अब जैसे कि तुम बी एड डी एल एड करूँ, डीएलएड वाले मन तो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक देखते, लेकिन बी एड जब करूँ ना, तब बी एड में का देखूँ पता है? बी एड में देखना रहते कि 6वीं से 12वीं तक के लड़का मन ला कैसे पढ़ाना रहते, पूरा जो है एज हिसाब से हमारा साइंस ला पढ़ाना रही, है ना। सब सब्जेक्ट में, चाहे सामाजिक विज्ञान, गणित, तो ओकर अकॉर्डिंग पूरा एक स्ट्रक्चर बने रहते। ठीक है, चलो भाई, कब काला कैसे बताना है तेला। ठीक है, चलो फिर से अपन पास रॉबर्ट गेने वाले प्रश्न आगे। चलो देखो 13 नंबर, रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानिकी में अवधारणा अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग किस स्तर के ठीक बाद आता है? चलो बताओ भाई। ठीक है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, नियम अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। चलो बताओ 13 नंबर। बहुत बढ़िया, काही डी नहीं आए और सोचो। हाँ, काही बी आई बहुविभेदन अधिगम में आते। चलो ठीक है, चलो देखो का आते, कैसे आते, ये ऑप्शन ला याद रखना। और यहाँ पे आप मतलब एक्सप्लेनेशन मिल जी। देखो, यह चौथा स्तर है, जिसके बाद 5वें स्थान पर बहुविभेदन अधिगम आता है। बी कवर सही है, गैने के 8 स्तरों में 6ठा स्तर अवधारणा अधिगम है, जो 5वें स्तर यानी बहुविभेदन अधिगम अंतर करना सीखने के ठीक बाद आता है। ठीक है, यह 7वां स्तर है, यह अवधारणा अधिगम के बाद आता है, उससे पहले नहीं आया भैया, है ना। डी गलत है, यह दूसरा स्तर है, जो गैने के सोपानिकी के शुरुआती दौर का हिस्सा है। ठीक है,
अब देखो 14 नंबर प्रश्न देखो, 14 नंबर प्रश्न देखो क्या कहा थे, ठीक है। सीसीई है ना, सीसीई फुल फॉर्म बता मोला, के तहत उपयोग होने वाले पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलो बताओ भाई। छात्रों के पूरे वर्ष के कार्यों के चुनिंदा नमूनों का व्यवस्थित संग्रह कर उनकी क्रमिक प्रगति को आंकना, कक्षा में सबसे ज्यादा शरारत करने वाले बच्चों की सूची तैयार करना, अंतिम परीक्षा में आए अंकों को प्रतिशत में बदलना, शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। हाँ, चुनिंदा, चुनिंदा, चुनिंदा भी बोल सकते हो, चुनिंदा भी बोल सकते हो, चुनिंदा। 14 के, चलो हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, बाकी तो सब नेगेटिव है, ठीक है। पोर्टफोलियो लइका मन पर बनाना है ना भैया, ओकर मन के जो कार्यशैली है, चुनिंदा जो कार्य है ओकर मन के ऊपर, ठीक है। बाकी सब चीज तो नेगेटिव है जगह में, शिक्षक मन पर थोड़ा बना बोला। चलो भाई 15 नंबर प्रश्न बताओ। सब्बो मनोवैज्ञानिक लगभग लगभग कवर हुई। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई के तनाव या गुस्से को चित्रकला या खेलों सकारात्मक कार्यों में बदल देता है तो यह कौन सा रक्षा तंत्र है। पूरा ए टू जेड सब टॉपिक ला मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं पुराना वीडियो मतलब बार बार कहा तो जाके देखो, जाके देखो, ठीक है। अब नया नया प्रश्न और बना तो मैं यहाँ, ठीक है। चलो 15 नंबर प्रश्न बताओ। हाँ, का कहते प्रेक्षम दमन उदातीकरण या शोधन युक्तिकरण, चलो बताओ भाई 15 नंबर के। ऑप्शन नंबर सी उदातीकरण आई, ठीक है, सब्लिमेशन। चलो देख लो एक बार, थोड़ा सा इनमें डिटेल में बता देता हूँ आप मतलब एक्सप्लेनेशन ला, बहुत जरूरी है यहाँ, है ना। देखो इसमें व्यक्ति अपनी कमियों या गलतियों का दोष दूसरे पर मर देता है, जैसे फेल होने पेन का खराब बताना। इसमें व्यक्ति, अब देखो अब तुम मना का करो, पेपर में अगर पास में हो सकूँ तो गलती मोरे ऊपर मर दूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसमें व्यक्ति अपनी अनचाही इच्छाओं या कड़वी यादों को जबरन अचेतन मन में दबा देता है। अब तुम मना पास हो तो मोला मैसेज करके भैया बता दो, हाँ भैया ममन के सिलेक्शन हो गए, लेकिन ऐसे कोई नहीं करे, सिलेक्शन हुई उसके बाद हमला बुला जाते है नहीं, लेकिन वही जगह में फेल हो जी नहीं और पास नहीं हो पाई नहीं तो हमला दोष दे पर जरूर आ जी भैया, ठीक है। उदातीकरण सबसे स्वस्थ रक्षा तंत्र है जिसमें समाज द्वारा अस्वीकार्य संवेगों जैसे गुस्सा या तनाव को रचनात्मक कार्यों में बदल दिया जाता है। मैं अपन काम ईमानदारी पूर्वक करत हो, ठीक है, जितना हो सके उतना एमसीक्यू क्वेश्चन लायक कोशिश करूँ, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपनी विफलता को सही ठहराने के लिए झूठे बहाने बनाता है, जैसे अंगूर खट्टे है कहना भैया, ठीक है। चलो भाई एक है 16 नंबर प्रश्न, चलो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है तुहा मन पर। मैं इतना कहूँ जितना टॉपिक बता थो ना, टॉपिक मन से 4 प्रश्न बना के पढ़ो। थॉर्नडाइक के गौण नियमों में शामिल आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ है ना पार्शियल एक्टिविटी, कक्षा में किस रणनीति का समर्थन करता है, चलो बताओ भाई। पूरे पाठ को एक ही बार में बिना रुके पढ़ा देना, कठिन पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे सार्थक भागों में विभाजित करके पढ़ाना, बहुत बढ़िया। छात्रों को केवल मौखिक नेगेटिव वर्ड हरे, किसी भी प्रकार के गृह कार्यों को पूरी तरह से बंद कर देना। गौण नियम बताते ना 16 नंबर, हाँ यहू नेगेटिव है, ठीक है। एक बार में कैसे पढ़ रही तुम्हारा, मैं ही तुम्हारा एक बार में पढ़ा दूँ का नहीं भैया, टॉपिक टॉपिक चला था ना मना, तो कठिन पाठ्य सामग्री है तुम्हारे छोटे छोटे सार्थक भागों में विभाजित करके पढ़ा तो नहीं, बात खत्म करो, और कुछ थोड़ा है, मनोवैज्ञानिक की तरह सोचना है आप मतलब, ठीक है। चलो भाई देखो, क्रिटिकल पेडागॉजी के संदर्भ में शिक्षा की बैंकिंग प्रणाली से क्या तात्पर्य है, चलो बताओ भाई। पहला देखो, छात्रों को विद्यालय में पैसे बचाने और बैंक खाता खोलने की शिक्षा देना। बी देखो, यह पारंपरिक व्यवस्था जहां छात्रों को खाली बर्तन मानकर शिक्षक उसमें केवल ज्ञान जमा करता रहता है, बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। तो बैंक से कोई संबंध नहीं है कर, हाँ बैंक से कोई संबंध नहीं है भैया, है ना। कंप्यूटर लैब में ऑनलाइन बैंकिंग का अभ्यास कराना, केवल वर्ड गलत है, कंप्यूटर में लैब है ना, छात्रों को विद्यालय में पैसे बचाने यहू गलत है। कहा रे हा, वह पारंपरिक व्यवस्था है जहां छात्रों को खाली बर्तन के समान मानकर शिक्षक उसमें केवल और केवल क्या करते जी, ज्ञान जमा करता है। तो एक है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव प्रणाली है ना, ठीक है, नेगेटिव प्रणाली लड़का मन के हित में नहीं जाते, कर सत्य जगह में केवल हा केवल होकर भाई हो जाते, तो नेगेटिव वर्ड के नेगेटिव भाई रहते भैया, है ना, तो वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता है 18वां नंबर प्रश्न, चलो धड़ाधड़ आंसर दो। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में आत्मसम्मान की आवश्यकता है ना किस स्तर के ठीक बाद आती है, चलो बताओ भाई।
शारीरिक आवश्यकताएं के बाद सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक या स्नेह की आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि के बाद। अभी सारे प्रश्न करें हमन है ना 18 नंबर के लिए। हाँ, सामाजिक या स्नेह की आवश्यकता, ये हमारा राइट आंसर। ये प्रश्न हो चुके हैं, डबल रिपीटेड हो गए थोड़ा से। चलो भाई 19वां नंबर में आता है ना। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है 19वां नंबर। देखो का कहा मानक संदर्भित परीक्षण है ना, मानक संदर्भित परीक्षण है ना, एनआरटी है ना, नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्ट है ना, एनआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ठीक है, चलो एक और आंसर बताओ 19वां नंबर की। नॉन रिफरेंस टेस्ट है एनआरटी का मुख्य उद्देश्य। चलो जल्दी से बताओ 19वां नंबर के। पूरा पेपर से पहले पेपर पास सीरीज चलत तुहर मन की। हाँ देखो, यह जांचना कि छात्र ने पाठ्यक्रम का कितने प्रतिशत हिस्सा सीख लिया है ना। रिफरेंस्ड मतलब कि नॉन रिफरेंस्ड टेस्ट एनआरटी देखना है। ठीक है, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना उसी समूह के अन्य छात्रों के प्रदर्शन से करके उसकी रैंक तय करना। ठीक है, चलो भाई 19वां नंबर। हाँ, केवल नेगेटिव वर्ड है, छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करना, यह नेगेटिव चीज है। ठीक है, चलो भाई ऑप्शन नंबर हमार बी राइट आंसर है। ठीक है, हाँ चलो अब 20वां नंबर बताओ। बताया था का? अब बी रही बी। ठीक है, चलो एक और आंसर बताओ। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के दौरान प्रतिबिंब है ना, रिफ्लेक्ट चरण का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भैया। ए नंबर समस्या के समाधान के लिए कोई नई कार्य योजना बनाना। बी का कहा थे कक्षा में जाकर योजना को तुरंत लागू करना। एकत्रित किए गए आंकड़ों और परिणामों का विश्लेषण करके यह जांचना कि योजना कितनी सफल रही। अब डी देखो का कहा थे शोध के लिए केवल, अब केवल वर्ड तो नेगेटिव वर्ड होते वाला काट दो। अब बताओ आंसर। हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान के दौरान प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट चरण का मुख्य कार्य क्या है? एकदम ऑथेंटिक। एकत्रित किए गए आंकड़ों और परिणामों का विश्लेषण करके करना है हमारा यह जांचना कि योजना कितनी सफल रही भैया। ठीक है, तो ये रही से हमारे पेपर से पहली पेपर पास सीरीज ऐसने औलाऊ में धड़ाधड़ एमसीक्यू क्वेश्चन करबो। लगभग सब सब्जेक्ट के वही थोड़ा से सबर करो। ठीक है, सबके मिली है ना। वीडियो ला शेयर करो जितना हो सके उतना, सब्सक्राइब कराओ चैनल ला। ठीक है, लाइक करो। और मैं जितना भी कोर्स बताओ ना ते सब ऐप में मिली आप मन ला, जाके डाउनलोड कर लो ऐप ला। और बहुत कम प्राइस में सब चीज मन मिली भैया। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।